हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद जहां सत्ताधारी पार्टी जनता का मन जीतने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरे राजनीतिक दलों के हौसले बुलंद हैं। आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के मूड में नजर आ रही है। पिछले दिनों से राज्य के अलग अलग शहरों में हो रही जनसभाओं से ये साफ देखा भी जा सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में चुनाव प्रचार का जिम्मा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाला है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी समय समय पर रैलियां कर रहे हैं, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहा है। इसी कड़ी में सुनीता केजरीवाल ने सोहना और फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित किया। सुनीता केजरीवाल ने किसान आंदोलन का जिक्र किया और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसान आंदोलन के दौरान अन्नदाताओं के साथ खूब दुर्व्यवहार किया और किसानों का अपमान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों पर लाठी डंडों के साथ आंसू गैस के गोले भी चलवाए। सुनीता केजरीवाल ने किसान आंदोलन के दौरान मृतकों को याद करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान 750 किसानों की शहादत को याद रखा जाना चाहिए और भाजपा की जमानत जब्त होनी चाहिए। ढेर सारे काम किए हैं आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। अब मैं आपसे पूछती हूं, कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहां 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। अस्पताल, बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते। इसी वजह से उनके ये सब काम रोकने के लिए उन्होंने फर्जी केस बनाया और आपके बेटे को जेल में डाल दिया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जनसभा को संबोधित किया और जनता से बदलाव की अपील की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पहले दिल्ली और अब पंजाब बदल रहा है। उन्होंने पंजाब में विकास कार्यों को बताते हुए कहा कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही राज्य को वो सब मिलेगा जो दिल्ली और पंजाब में मिल रहा है। आज 2.5 साल हो गए सरकार बनी नूं पंजाब च 43,000 सरकारी नौकरियां बिना किसी रिश्वत तो दे के थोड़े सामने खड़ा। 43,000 और किसी का 1 रुपया लग्या हो मैनू दस दिओ कृपा करके कि 1 रुपया लग गया ਜਾਂ चाह पी ली, 2 रुपये का चाह का कप पी लिया, किसी MLA ने या मंत्री ने नौकरी दिवाउण बदले 2 रुपया का। एक घर च 3-3 नौकरियां भी मिलियां ने, क्योंकि बच्चों ने पेपर दिते, जेड़े मैरिट च आ गए असी बुला ले। हजे होर बहुत सारिया नौकरियां उन्हों का इंतजार कर रही ने। ते इत्थे हरियाणे च मैं पता किया, खट्टर साहब कहते यूक्रेन चले जाओ, उत्थे फौज च भर्ती हो जाओ। लै दस, असी यूक्रेन चो कड्ढी जाने अपने बच्चों नूं, हरियाणे वाले कहते उत्थे जाके नौकरियां कर लो, साडे तो दित्ती नहीं जाती। शर्म नहीं आउंदी इन्हां नूं ये गल कहने। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरे दलबल के साथ अपनी जमीनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी अगर इस काम में कामयाब हुई तो सत्ताधारी पार्टी भाजपा के साथ कांग्रेस का राग भी बिगड़ सकता है, जिसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलना तय है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान का साथ देते हुए बीजेपी पर खूब हमला बोला। भूलिएगा नहीं आपके साथ जो जुल्म और जाती हुई। इसी गुड़गांव के बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे, नरेला के बॉर्डर पे लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको खालिस्तानी कहा गया,
उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, अन्नदाताओं को अपमानित किया गया। 750 किसानों ने काले कानून के खिलाफ मेरे भाइयों और दोस्तों अपनी शहादत दी है। मैं हरियाणा के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन 750 किसान भाइयों की शहादत को याद करके जाना और बीजेपी की जमानत जब्त करा के आना। इन रैलियों से समझा जा सकता है कि हरियाणा की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। हालांकि हरियाणा की राजनीति में 2 ही मुख्य दल रहे हैं, लेकिन इस बार क्या तीसरा दल राज्य की राजनीति में सींग लगा पाएगा, तो देखना दिलचस्प होगा।